बढ़ते हैं आगे, बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक चिंता की बात रही है, जिस पर महिला आयोग का समय समय पर एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में आईटीओ स्थित महिला आयोग का दफ्तर पिछले 1.5 साल से धूल फांक रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा अब किसके भरोसे है। महिलाएं अब अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं? कभी जिस दफ्तर में सैकड़ों फरियादी महिलाओं की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और हालात तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी जनवरी 2024 से खाली है। 223 संविदा कर्मचारियों को भी मई 2024 में हटा दिया गया था। वर्तमान में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आखिरी नियुक्त अध्यक्ष स्वाति थी। अगर आप दिल्ली में रहती हैं और महिला हैं तो अपने जिम्मेदारी का जिम्मा खुद उठाइए, क्यों कारण हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। विडंबना ये है, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हैं, उस प्रदेश के महिला आयोग का हाल दिखाते हैं जरा हम। अगर बात की जाए मुद्दे की, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर बार दिल्ली में, लेकिन ये दिल्ली का महिला आयोग है, ताला लगा हुआ है 1.5 साल से। यहाँ पे बता रहे हैं बाहर जो सिक्योरिटी है कि हर रोज यहाँ 15 से 20 लोग आते हैं पूछते हुए पता, और महिला आयोग का उनको वापस घुमाना पड़ता है क्योंकि 1.5 साल से यहाँ ताला लगा है, कोई नहीं आता है। हालत देखिए, ये कुर्सियों पे बैठने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हालांकि आज से कुछ वक्त पहले तक यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले तक जब यहाँ पे महिला आयोग हुआ करता था, तब यहाँ हाल कुछ और था। हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर इस हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल करें, कोई भी महिला कॉल करे, सुनने कौन आएगा? दिल्ली महिला आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अभी भी इसी कार्यालय का पता लिखा हुआ है। इस वक्त हम आईटीओ के विकास भवन में हैं, सी ब्लॉक है। तो देखिए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे और वादे कर चुकी है, लेकिन सरकार गठन के 8 महीने बाद भी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लिहाजा देश की सुप्रीम अदालत भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। लाइफ टाइम संवाददाता ने इस बारे में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सवाल पूछा तो उन्होंने 1 महीने के भीतर आयोग के गठन की बात कही। ये विषय ध्यान में है। मुझे लगता है कि संजोग से, मुझे तो पता नहीं था ये प्रश्न आएगा, लेकिन परसों ही इसकी चर्चा हो रही थी और इसी महीने उसका निराकरण निकल जाए। तो देखिए, इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही महिला एवं बाल विकास विभाग का जिम्मा संभाल रही हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी बदहाल है कि आज देश की राजधानी को रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन सरकार होने के बावजूद पिछले 1 साल से दिल्ली महिला आयोग पे ताला लगा हुआ है। आज तक दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, क्योंकि इस सरकार को महिला सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि महिला सुरक्षा को लेकर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है। वुमेन एक्टिविस्ट इस बारे में क्या सोचती हैं, आपको ये भी सुनवाते हैं। दिल्ली महिला आयोग में लगा ताला ये अच्छी तरह से दर्शाता है कि हमारी सरकारों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ तो सरकारें, जो कि भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, वो ये कहती है कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। तो बेटी को कैसे बचाएंगे, क्योंकि बेटी को बचाने के लिए जहाँ कंप्लेन करने वो बेटियां जाती हैं, वहाँ हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां जाती हैं, वो इंस्टीट्यूशन में ताला लगा हुआ है। पिछले 1.5 साल से वहाँ कोई भी नहीं है। तो आप बताइए कि बेटी को कैसे बचाएंगे और बेटी को कैसे बढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। तो देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल चिंता की बात है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली की ऐसी हालत किसी एक सरकार में नहीं रही है।